जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ फेसबुक एड्स कोर्स। और ये आज हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके अंदर हम सीखेंगे जी कि फेसबुक के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। ठीक है। और फंडामेंटल से मुराद ये है कि आपको एड्स जब लगाने हैं तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि एड्स लगते किस तरह हैं, एड्स की पॉलिसीज़ क्या होती हैं। ठीक है। बिजनेस मैनेजर क्या होता है, एड्स मैनेजर क्या होता है। ठीक है। किस किस किस्म के ऐड होती हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। इनका पता होगा तो अब आप जाके ऐड फेसबुक पे लगा सकते हो। सही है। अच्छा, तो आज हम ये चीज़ें ही सीखेंगे। फेसबुक एड्स मैनेजर, बिजनेस मैनेजर हो गया, ऐड फॉर्मेट्स, स्ट्रक्चर कैसा होता है फेसबुक का, और ऐड पॉलिसीज़ क्या होती हैं फेसबुक की। ठीक है। तो पहले हम आते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर और बिजनेस मैनेजर। अच्छा, इसमें यह होता है कि आप बिजनेस मैनेजर को आप ऐसे ले लेंगे, ये एक कमरा है। ठीक है। इस कमरे के अंदर जो चीज़ें हैं ना, ये बिजनेस मैनेजर है कमरा, और इसके अंदर जो है ये एड्स मैनेजर और एड अकाउंट और पेज और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ये कमरा है और इसके अंदर ये चीज़ें हैं। जैसे ये चेयर है। ठीक है। और ये चेयर क्या कहलाएगी, अब ये एकेडमी है मिसाल के तौर पर। जैसे ओपन सोल्यूशन एक इदारा है, इस इदारे में आपने देखा इतने ज़्यादा रूम्स भी हैं, चेयर्स रखी हुई। ये चेयर टेबल वगैरह ये क्या चीज़ें हैं इसकी, ये इनके एसेट्स हैं। ठीक है। एसेट्स कहलाते हैं। इसी तरह बिजनेस मैनेजर के अंदर भी आप एसेट्स को मैनेज करते हैं। ठीक है। आप अपने बिजनेस के एसेट्स को मैनेज करते हैं। सही है। अब बिजनेस मैनेजर के अंदर सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है, रन एंड ट्रैक योर एड्स। बिजनेस मैनेजर के अंदर ही एड्स मैनेजर होता है, उधर ही एड्स चलते हैं। तो बिजनेस मैनेजर से आप अपने एड्स को लगाते भी हैं और ट्रैक भी करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, मैनेज एसेट्स। एसेट्स अभी बताया आपको मैंने, एसेट्स सच एज योर पेज, फेसबुक का पेज, आपका एड अकाउंट, और इसके अलावा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी आ जाता है, व्हाट्सएप का अकाउंट भी आ गया, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट जो होता है। ठीक है वो। और इसके अलावा और क्या होता है, इंस्टाग्राम हो गया, बिजनेस फेसबुक का पेज हो गया, व्हाट्सएप का अकाउंट हो गया, और फेसबुक पे शॉप बनती है। ठीक है। पिक्सल फेसबुक का होता है एक, वो भी बताऊंगा आगे जाके क्या होता है। ठीक है। ये चीज़ें सारी एक एसेट्स हैं, बिजनेस मैनेजर के अंदर आती हैं ये सारी चीज़ें। अब बिजनेस मैनेजर आपको चाहिए क्यों होता है, एड्स आप बिजनेस मैनेजर के बगैर भी लगा सकते हो। सही है। उसके लिए बिजनेस मैनेजर ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आपने फ्रीलांसिंग सर्विसेज देनी है, जब आपने किसी बंदे के लिए काम करना है या किसी बंदे से काम करवाना है, तब आपको बिजनेस मैनेजर चाहिए। ठीक है। बिजनेस मैनेजर से क्या होगा, आपके पास सारे एसेट्स एक जगह पे होंगे, आपका एड अकाउंट, पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सारा कुछ। ठीक है। आप किसी, मैं आपको हायर करता हूँ कि आप मुझे सर्विसेज दें अपनी डिजिटल मार्केटिंग की। मैं सोशल मीडिया फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करना चाह रहा हूँ। आपके पास जब तक बिजनेस मैनेजर नहीं होगा ना, आप उसका ये जितना भी होगा ना बिजनेस, फेसबुक के पेज और ये एड अकाउंट, ये मैनेज नहीं कर सकोगे। आपके पास बिजनेस मैनेजर होगा तो आप क्या करोगे, आप उससे कहोगे ये मेरा ईमेल है। ठीक है। इस ईमेल पे मेरा बिजनेस मैनेजर बना हुआ है, ये ईमेल के को ऐड करें और मुझे अपनी जितनी भी चीज़ें हैं ना उनकी एक्सेस दे दें, अपने एसेट्स की। यहाँ तक समझ आई। आपने अगर ये लिखा भी भैया यहाँ पे, ऐड एन एजेंसी और मार्केटिंग पार्टनर और हेल्प मैनेज योर बिजनेस। अगर आप किसी एजेंसी को काम दे रहे हैं, आप एजेंसी को काम दे रहे हैं, इसका मतलब है आपका अपना बिजनेस है। ठीक है। या आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है उसने आपको एज अ मार्केटिंग मैनेजर या फेसबुक सोशल मीडिया मैनेजर हायर किया, आपने उसके एड्स रन करने हैं, तो आपको तब भी बिजनेस मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। इसके बरक्स हम एड्स मैनेजर पे आते हैं। एड्स मैनेजर क्या है कि उस पर आप कैंपेन्स लगाते हैं। कैंपेन, उसके बाद आप उसमें मल्टीपल एड्स लगे होते हैं, आपकी मल्टीपल कैंपेन्स या एड्स कह लें उन्हें, वहाँ पे वो मैनेज करते हैं वहाँ से जाकर। तीसरी चीज़ आपकी है कि सी हाउ योर एड्स परफॉर्म। आप देखते हैं कि आपके ऐड किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, मैट्रिक्स देखते हैं उसको, एनालिटिक्स देखते हैं जाके क्या चल रहा है उसके अंदर। ठीक है। इसका मैं आपको एक लाइव वो ट्यूटोरियल भी दिखा देता हूँ। अच्छा, आपने बिजनेस मैनेजर को एक्सेस कैसे करना है। ठीक है। आप जाएंगे फेसबुक अपने क्रोम ब्राउज़र पे या किसी पे भी, इधर आप जाके यहाँ पे लिखेंगे BUSINESS बिजनेस
डॉट फेसबुक डॉट कॉम। ठीक है, आप जैसे ही इस पर क्लिक इसे एंटर करेंगे बिजनेस मैनेजर खुल जाएगा। अगर तो अकाउंट नहीं बना हुआ तो वो ऑप्शन देता है अकाउंट बनाने की, वो आगे जाके मैं बताऊंगा कि अकाउंट किस तरह बनाना है। सही है, अभी मेरा अकाउंट बना हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट बना लिया, फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई। अब ये जो है ना, ये है बिजनेस मैनेजर, इसका नाम अभी क्या हो गया, मेटा बिजनेस सूट। ठीक है, पहले ये क्या होता था, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, सेम चीज़ है। अब ये जो है ना, ये नया इन्होंने थोड़ी सी इसका जो ऊपर आपको सारा फॉर्मेट जो नज़र आ रहा है ना, वो चेंज हुआ हुआ है। चेंज से मुराद ये नहीं है, पहले कुछ और था, अब अपडेट हो गया। ठीक है, इसके अंदर देखो मेरे पास पेज भी आ रहा है जो मैं मैनेज कर रहा हूँ जो। ठीक है, उस पेज की मेरे पास यहाँ पे इनसाइट्स आ रही हैं कि क्या चल रहा है उस पेज पे। सही है, यहाँ पे पेज के रीसेंट पोस्ट आ रही हैं कि पेज के ऊपर क्या पोस्ट हो रहा है। सही है, यहाँ से मैं स्टोरीज़ भी लगा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों की एक्सेस है, मैं दोनों जगह स्टोरीज़ यहाँ से लगा सकता हूँ। बिजनेस मैनेजर में हूँ मैं अभी। सही है, यहाँ से मैं एड्स भी रन कर सकता हूँ। सही है, और ये मेरे जो कंपेटिटर्स कह लो इन्हें आप, या जो वो बिजनेसेस या वो फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज जिनका मेरे से मिलता जुलता बिजनेस है, ये यहाँ पे वो शेयर कर रहा है, मुझे दिखा रहा है। ठीक है, ये काम कर रहे हैं, वो उनको भी देख सकता हूँ, उससे रिलेटेड मैं भी कंटेंट डाल सकता हूँ। सही है, अब बिजनेस मैनेजर आइए। सही है, इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था कि एसेट्स होते हैं आपके। ठीक है, वो एसेट्स देखने हैं, कैसे देखने हैं आपको कैसे पता, यहाँ तो शो हो ही रहे हैं, देखने कैसे। आप ये सेटिंग है इसकी, सेटिंग में जाते हो, सेटिंग पे जाके ये देखो लिखा हुआ है बिजनेस एसेट्स, सेकंड ऑप्शन। सही है, ये थर्ड ऑप्शन, सॉरी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ मेरे पास यहाँ पे जितने भी एसेट्स मुझे इस पर्टिकुलर बिजनेस ने असाइन किए हुए हैं वो मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, अब इंपीरियम डेवलपर्स ने मुझे अपने जितने भी एसेट्स हैं, उनका फेसबुक का पेज है, उनका इंस्टाग्राम और उनका एड अकाउंट है, उनकी व्हाट्सएप पे प्रोडक्ट कैटलॉग देखा, बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस पे आप प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी आपको। उसके बाद ये है इंपीरियम डेवलपर का पिक्सल। पिक्सल में आगे जाके बताऊंगा होता क्या है, अभी के लिए आप समझ लें कि ये वेबसाइट पे एक छोटा सा कोड होता है जो वेबसाइट से हमें इंफॉर्मेशन देता है कि वेबसाइट पे क्या हो रहा है। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट और ये वेबसाइट उनका व्हाट्सएप का अकाउंट पूरा जो है, ये सारी चीज़ें इनके एसेट्स हैं और इन एसेट्स पे उन्होंने मुझे एक्सेस दी हुई। समझ आ गई एसेट्स की क्या होते हैं बिजनेस के। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं इस बिज़नेस का ओनर हूँ और मैंने आपको एक्सेस देनी है इस बिज़नेस की। ठीक है, अब आप समझो आप एक एडवर्टाइज़र हो और मैं एक बिज़नेस हूँ, आपको मैं एक्सेस किस तरह दूंगा, मैं बिज़नेस मैनेजर खोलूँगा, यही सेटिंग पे आऊँगा। ठीक है, यही सेटिंग खुल गई वापस। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में है पीपल। सही है, पीपल पे क्लिक करूँगा, पीपल पे जैसे क्लिक किया मेरे पास आ गया जी। अब यहाँ पे मैंने ये ऊपर एक बार दी हुई है और यहाँ साथ लिखा हुआ है ऐड पीपल, लोगों को ऐड करो। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा को भी कर सकते हैं। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरे पास आएगी ऑप्शन ईमेल एड्रेस डालो जिसको ऐड करना है। यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस डाल दूँगा जी, FAHDKHAN खान। ये ईमेल आ गई, ये इसलिए कह रहा है क्योंकि मैं अपनी ईमेल ही डाल रहा था, मैं कोई और डाल देता हूँ, abc@gmail.com, ये डाल दिया मैंने। सही है, अच्छा अब मेरे पास नीचे दो ऑप्शन है, एम्प्लॉय एक्सेस, एडमिन एक्सेस। एम्प्लॉय एक्सेस में आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होती हैं, आप फेसबुक पेज पे ऐड अकाउंट पे लिमिटेड काम कर सकते हो। एडमिन एक्सेस पे आपके पास आपके प्रॉपर एक्सेस दे दी जाती है, आप अपनी मर्ज़ी से अगले बंदे को एक्सेस दे सकते हो कि क्या क्या करेगा वो। ठीक है, ये देखो इसे एक्सेस दी, नेक्स्ट किया, और यहाँ से ये पेज, ऐड अकाउंट, कैटलॉग, एप्स, पिक्सल, इंस्टाग्राम अकाउंट, इन सारा को क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। ये लो जी हो गया,
इधर भी हो गया। ठीक है, ये डिटेल में मैं तब बताऊंगा आगे जाके, क्योंकि इसकी बड़ी डिटेल से क्लास है, उसमें मैं सारा गाइड करूंगा कि किस तरीके से ये सारी और भी ऑप्शंस हैं, वो अभी डिस्कस नहीं हो सकती, ऐसी बातें एक लेक्चर में, तो वो बाद में करेंगे सारी डिटेल से डिस्कशन। ठीक है, यहाँ से जैसे ही करोगे सेंड इनविटेशन, तो उनके ईमेल पे जाएगा, फेसबुक के ऊपर नहीं, ईमेल पे जाएगी, ईमेल आएगी फेसबुक की तरफ से कि आपको इस बंदे ने, इस बिज़नेस ने इनवाइट किया है अपने बिज़नेस मैनेजर पे, तो आप इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं। आप एक्सेप्ट करेंगे, वो आपसे मांगेगा पासवर्ड, आप पासवर्ड एंटर करेंगे, ओके करेंगे, अपना नाम लिख देना है, किस नाम से आपका बिज़नेस मैनेजर में आपको लोग देखेंगे, वो लिख दिया, ओके किया, एक्सेस मिल गई। ठीक है, ये बिज़नेस मैनेजर के अंदर आपको एक्सेस मिल जाती है, या आपने किसी को देनी है। सही है, समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा, आप ये देखें बिज़नेस मैनेजर के अंदर और भी चीज़ें हैं। मैं यहाँ से जाता हूँ ऑल टूल्स के अंदर, यहाँ पे ही देखो मेरे पास यहाँ पे अभी शो होगा, हो जाए, यहाँ पे मेरे पास एड्स मैनेजर शो होगा। सही है, ये मैं ऑल टूल्स पे गया और चलो भाई, ये आ गया। सही है, यहाँ पे मेरे पास ये देखो, ये एडवर्टाइज के नीचे शो हो रहा है एड्स मैनेजर, बिजनेस मैनेजर के अंदर। आगे समझ, ये बिजनेस मैनेजर के अंदर आता है। सही है, दूसरी चीज़ एड्स मैनेजर, अब बिजनेस मैनेजर समझ आ गया, बेसिक ओवरव्यू दे रहा था मैं आपको, करता क्या है, आप एक अपने सारी चीज़ें जो होती हैं ना मैनेज कर रहे होते हो, जो पेजेस और सारी चीज़ें, वो वहाँ से देख सकते हो। अब मल्टीपल पेजेस आते हैं आपके पास, ये नहीं कि एक, ये देखो सारे पेजेस मेरे पास आ रहे हैं जो मेरे हैं। सही है, कि मैं यहाँ से सारे मैनेज कर सकता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरे पास ये पेज आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको खोलूँगा, मैं इसके एड्स मैनेजर पे क्लिक करूँगा, इसका एड्स मैनेजर खुल जाएगा मेरे पास। सही है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये है एड्स मैनेजर। क्या है? एड्स मैनेजर, कैंपेन, एडसेट्स और एड्स, ये तीन चीज़ें होती हैं। ये स्ट्रक्चर में आगे इसके इसी लेक्चर में आगे गाइड करता हूँ आपको। सही है, यहाँ से आपने क्या मैनेज करना होता है? एड्स। ये ऐड लगा हुआ था एक, ये देखो वेब डेवलपमेंट, उसके अंदर जी ये क्यूरीज आई थी हमारे पास, इतने पैसे लगे, फलाना फलाना, ये सारी चीज़ें थी हमारे पास। ठीक है, जो उनसे आप मैट्रिक्स होते हैं, ये जो चीज़ें आ रही होती है ना, कितने इम्प्रेशन आ रहे हैं और कितने पैसों में एक इम्प्रेशन आ रहे हैं आपके पास, कितनी रीच हो रही है, इसकी बेसिस पे आप एड्स चलाते हो, और अगर ख़राब चल रहे हो तो बंद भी कर देते हो बीच में। ठीक है, देखना होता है आपने ये सारी चीज़ों को। ये एड्स मैनेज करने की जगह है, एड्स मैनेजर। आगे समझ, ये चीज़ है। अच्छा, ये दो चीज़ें ब्रीफली पता लग क्या होती हैं। सही है, नीचे आते हैं आप फेसबुक के ऐड स्ट्रक्चर पे। सही है, फेसबुक का ऐड स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये आप कह लें कि स्टेप्स हैं। आपने जब एक ऐड लगाना है तो आपको हर स्टेप से गुजरना पड़ेगा। ये एक स्ट्रक्चर है फेसबुक का, इसे फॉलो करना पड़ता है आपको। एड्स लगाना है जो आपने फेसबुक एड्स का, पहले सबसे आपके क्या आती है? कैंपेन। कैंपेन क्या होती है? उसमें आपने फेसबुक आपसे पूछता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? करना क्या चाह रहे हैं आप। ठीक है, आप फेसबुक को बताते हैं कि मैं जी चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे लोग आए, मेरी चीज़ें देखें वेबसाइट पे आके। फेसबुक कहता है ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है, हम नेक्स्ट करते हैं उधर। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या आता है हमारे पास? एड सेट। अब ये कैंपेन के नीचे मैंने यहाँ पे दो एड सेट दिए हुए हैं। दो क्यों दिए हुए हैं? एक कैंपेन के अंदर आप एक से ज़्यादा एड सेट लगा सकते हैं। यहाँ पे दो का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दो ही, दो या दो से ज़्यादा लगा सकते हैं। ठीक है, एड सेट लेवल पे आप क्या करते हो? एड सेट लेवल पे आप फेसबुक को बताते हो कि मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ से आए, हमने क्रिएट, ये कैंपेन के ऊपर देखो स्क्रीन पे ये क्रिएट लिखा हुआ है कैंपेन लेवल पे। हम कैंपेन लेवल पे आके इस क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं।
ये हमसे पूछ रहा है चूज़ अ कंपेइंग ऑब्जेक्टिव, कि अपनी कंपेइंग जो आप लगा रहे हैं उसमें आप क्या करना चाह रहे हैं। हम उसको बताएंगे ये सारी चीज़ें हैं कि ये कर सकते हैं आप। हम कहते हैं ट्रैफिक चाहिए जी हमें वेबसाइट पे, यहाँ से क्या किया, कंटिन्यू, अगली चीज़ आ गई। अब ये हम यहाँ से अभी ये कंपेइंग लेवल पे ही हैं, ये सारी चीज़ें कंपेइंग लेवल की शो हो रही हैं। हम यहाँ से क्लिक करते हैं, इधर से चले जाओ या इधर से चले जाओ, ठीक है। हम यहाँ से जाते हैं ऐड सेट के ऊपर, यहाँ से ऐड सेट को अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से वो पूछेगा ट्रैफिक, ट्रैफिक किधर चाहिए, वेबसाइट पे चाहिए, सही है। इसको छोड़ दो, ये बाद में बताऊँगा। बजट कितना बता देंगे जी, 2100 नहीं भाई बहुत ज़्यादा है, एक दिन का 2100 नहीं दे सकता मैं कहता हूँ जी मुझे 400 रुपये बहुत है जी, मैं 400 रुपये दे सकता हूँ एक दिन के लिए। और ये ऐड मुझे आज चलेगा और ये ख़त्म कब होगा, एंड डेट, ये चलेगा आज और ख़त्म हो जाएगा जी 24 तारीख को, ठीक है। तो ये ठीक है। अच्छा हाँ, बजट के हिसाब से ट्रैफिक आती है, जितना बजट रखोगे ट्रैफिक चेंज होती रहेगी। अब ये देखो यहाँ पे कितना है 43 और 43 से लेके 125 तक क्लिक है। जैसे ही मैं यहाँ पे बजट को इंक्रीज़ करूँगा चेंज हो गया। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि ये बजट आप 400 रुपये रख लो, उस 400 के बजट में आप चाहो तो 300 क्लिक्स भी ला सकते हो। कैसे, आपका क्रिएटिव अच्छा होना चाहिए, ऐड क्रिएटिव इतना अच्छा होगा लोग उस पर क्लिक करें कि यार ये है क्या चीज़, देखें तो सही जाके। क्रिएटिव के ऊपर फोकस करना है आपने हमेशा। क्रिएटिव अच्छा होगा तो लोग क्लिक करेंगे, क्रिएटिव अच्छा नहीं होगा तो ये 43 क्लिक्स भी नहीं आने, फेसबुक ने ऐड रिजेक्ट कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑडियंस। अब एड सेट लेवल पे पहले उसने हमसे क्या पूछा, वेबसाइट, वेबसाइट बता कि ट्रैफिक चाहिए वेबसाइट पे चाहिए, इतना बजट है 400 रुपये, इस दिन ख़त्म हो जाए। ऑडियंस, किसको ऐड दिखाना है आपने, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। आप यहाँ पे आके फेसबुक को अपनी टारगेट ऑडियंस बताते हो। लोकेशन किधर रहती है, एज, उम्र क्या है, जेंडर, मेल है फीमेल है, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग, इधर आके आप बताते हो फेसबुक को कि वो किस चीज़ में इंटरेस्ट लेता होगा, वो कौन सी चीज़ को पसंद करता होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिटेल टारगेटिंग के अंदर आप आके फेसबुक को बता देते हो, सही है। उसके बाद नीचे आते हो, प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स क्या होती हैं, वो जगह जहाँ पे फेसबुक ऐड दिखाता है, वो जगह जहाँ पे फेसबुक ऐड दिखाता है, वो कौन सी जगह होती हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स। ऑटोमेटिक से मुराद फेसबुक कह रहा है मेरे पे छोड़ दो मैं कर लूँगा काम, मेरे पे छोड़ दो मैं कर लूँगा। दूसरी ऑप्शन क्या है, मैनुअल प्लेसमेंट्स। मैनुअल का मतलब क्या है, आपने करना है अपनी मर्ज़ी से कर लो, मेरे पे ना छोड़ो, सही है। मैंने मैनुअल क्लिक किया, जैसे ही उसके बाद मेरे पास प्लेटफॉर्म्स आ गए फेसबुक के, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर। व्हाट्सएप पे तो चलते ही नहीं ना मैसेज, इस वजह से वो सॉरी एड्स, तो इस वजह से ऑप्शन ही नहीं है। अगर चलते होते तो व्हाट्सएप भी आ जाता, सही है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ यार मेरा ऐड ऐसा है कि वो ना फेसबुक पे ही चले तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मेरी प्रोडक्ट ऐसी है कि वो फेसबुक पे ही बिक जाए ना, न्यूज़ फीड के ऊपर, न्यूज़ फीड फेसबुक की, वहाँ पे चल जाए बस। मैं इसे भी अनचेक कर दिया, इसे भी अनचेक कर दिया, इसे भी अनचेक, और ये बाकी जो ऑप्शंस हैं जी, ये फेसबुक स्टोरी, इन स्ट्रीम एड्स, मार्केट प्लेस। अच्छा, मैं कहता हूँ जी खाली न्यूज़ फीड, जो फ्रंट पे पेज चल रहा होता है न्यूज़ फीड वाला ना, उधर ऐड शो होना चाहिए बस, ठीक है। फेसबुक कहता है ठीक है आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी करें, कहता ठीक है। नीचे ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, आपने शुरू में लिंक क्लिक्स किया, उसको लिंक क्लिक्स रहने दें, सही है। ये मैं बाद में बताऊंगा इसका काम होता क्या, अभी के लिए लिंक क्लिक्स। एड सेट लेवल पे समझ आई क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपने बताया कि वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, उसके बाद आपने बताया इतना बजट होना चाहिए,
कब तक होना चाहिए, इतने दिनों तक चलना चाहिए। अच्छा, ऑडियंस किस टाइप की होनी चाहिए, वो यहाँ पे आप इस पे एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे आप पाकिस्तान के बजाय आप कह देंगे वो लोग, ये मैंने वो लोग जो लाहौर में रहते हैं, ये आगे बताऊंगा क्या काम होता है इसका, लेकिन यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लाहौर, वो लोग जो लाहौर में रहते हैं। अच्छा जी, उम्र क्या होनी चाहिए उनकी, उम्र क्या होनी चाहिए यार, 18 साल से लेके मैक्सिमम 40 साल तक के हो जाए बस, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, अब उम्र आपकी जो होती है ना, जो लोग बालों पे कलर करते हैं उनकी उम्र ज़्यादा होगी थोड़ी सी, वो होंगे कोई 25 से ऊपर की उम्र के, 30 साल से लेके 55 साल तक के लोग जो कलर करते होंगे बालों पे, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट चेंज है आपकी, मेकअप वाली है, तो मेकअप वाली यंग लड़कियां ज़्यादा करती है मेकअप, तो एज लिमिट 18 साल से लेके आप 30-35 साल तक की, 40 साल तक की तरह, इस तरह प्रोडक्ट जिस तरह प्रोडक्ट चेंज होती रहेगी आपकी ऑडियंस वैसे वैसे आप चेंज करते रहेंगे, सही है। अच्छा, आगे डिटेल टारगेटिंग, यहाँ पे आप कहते हैं जी वो बंदे, हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा रहे थे, वो बंदे जो डिजिटल मार्केटिंग, हाँ ये देखो, अब वो बंदे जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं फेसबुक पे, जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया था डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, आया उन्होंने किसी ऐड के साथ डिजिटल मार्केटिंग का ऐड देखा हो किसी और कंपनी का, उसके साथ इंगेज किया हो, लाइक किया हो, ठीक है, या किसी वेबसाइट पे गया हो, उधर फेसबुक का पिक्सल लगा हो, फेसबुक को पता लग गया हो कि ये बंदा फेसबुक पे ये दूसरी वेबसाइट्स पे जाके डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज देख रहा है, इसको ऐड दिखाना चाहिए, इनका ऐड, ये इंटरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। ये फेसबुक को हमने यहाँ पे बता दिया, इस तरह के बंदे चाहिए जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्टेड हो। इधर तक आगे समझ, नीचे जाके मैनुअल प्लेसमेंट ऑटोमेटिक, होता यही है कि आप मैनुअल ऑटोमेटिक ऑप्शन आपके पास है, बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप फेसबुक पे छोड़ें, उसको हमसे ज़्यादा पता है, उसकी मशीन लर्निंग जो है ना, एक तो प्लेटफॉर्म फेसबुक का अपना है ना, बोर्ड्स भी फेसबुक के अपने हैं, उसको पता है क्या चीज़ चलती है क्या नहीं चलती, किधर चलती है किधर नहीं चलती, तो फेसबुक पे छोड़ दें आप, किधर लगना चाहिए किधर नहीं चाहिए। ये चीज़ हो गई, आगे लिंक क्लिक्स, और ये सारी चीज़ें होंगी एड सेट के ऊपर। आगे समझ एड सेट की, ये एड सेट है। आगे जी हम चलते हैं, एड सेट के नीचे मैंने 3 एड्स, दोनों एड सेट ए के अंदर भी 3 एड्स लगाए हुए हैं, एड सेट बी के अंदर भी 3 एड्स लगाए हुए हैं। एड सेट ए के अंदर, अब मैं आपको आसान अल्फाज में, कैंपेन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एड सेट लगा सकते हैं, और एक एड सेट के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एड्स लगा सकते हैं, ठीक है। ये 3 सिर्फ एग्जांपल के लिए लिखा है, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 10 20 22 100 1000 जितने मर्जी लगाओ, आपकी मर्जी है, लेकिन 2 से 3 इससे ज़्यादा ऐड नहीं लगते, ठीक है। एक कैंपेन के अंदर 1 से ज़्यादा ऐड सेट बना सकते हैं, और एक ऐड सेट के अंदर 1 से ज़्यादा एड्स बना सकते हैं, समझ आई, इजी है। अच्छा, अब हम देख भी लेते हैं, यहाँ तक हम ऐड सेट पे आ गए थे, सही है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, अब हम नेक्स्ट करेंगे तो किधर आगे, हम ऐड लेवल पे, जहाँ पे हमारा क्रिएटिव लगता है, सही है। क्रिएटिव लगता है, इधर से हम अपना पेज सेलेक्ट करते हैं, ओपन सोल्यूशन, इंस्टाग्राम अकाउंट, ओपन सोल्यूशन, सही है। यहाँ से हम उसको बताते हैं जी ऐड सेटअप। ऐड सेटअप में क्या है, ऐड फॉर्मेट, अभी ये आगे जाके समझ आ जाएगा ऐड फॉर्मेट क्या होता है। ऐड फॉर्मेट के अंदर उसने नीचे दिया हुआ है सिंगल इमेज, कराउजल, कलेक्शन, सही है। 3 ऑप्शन है, सिंगल इमेज और वीडियो, कराउजल और कलेक्शन ऐड। ये 3 किस्म के फॉर्मेट हैं, इनमें से आप चूज कर सकते हैं। नीचे आएंगे, आपने फ़र्ज़ करो यही कर दिया जी, मुझे सिंगल इमेज या एक वीडियो लगानी है। नीचे आएंगे, आपने यहाँ से कहना है कि जी मैं वीडियो लगाना चाहता हूँ, वीडियो पे ज़्यादा लोग आते हैं, ऐड वीडियो पे क्लिक करूँगा। अगर तो अपलोड हुई हुई है, तो ये मैंने पहले की अपलोड की हुई थी, ये मैं यहाँ पे लगाता हूँ। वो मेरे से पूछेगा साइज़, मैं कहूँगा ओरिजिनल ही रहने दो भाई, ओरिजिनल ओरिजिनल ओरिजिनल, डन।
ये लग गया जी मेरा वीडियो। यहाँ पे दिखा रहा है जी 18 प्लेसमेंट्स, 18 जगह पे आपका ऐड लगेगा, प्लेसमेंट्स फेसबुक की जो है। ठीक है। वीडियो लेंथ इज़ नॉट वैलिड फॉर रील्स, रील्स अभी यहाँ पे नई नहीं आई हैं तो उसकी वजह से वो कह रहा है कि जी लेंथ आपकी छोटी हो। रील्स के लिए 15 से 20 सेकंड है, पता नहीं इतना ही है मेरे ख्याल से, उस पर चलती हैं। अच्छा, हम कहते हैं नहीं लगाओ भाई रील्स के ऊपर, या क्रॉप कर लो, इधर से छोटा कर लो, ट्रिम कर लो। ट्रिम कर लिया, हम कहते हैं ये लो, अप्लाई किया, यहाँ तक हो गया, 15 सेकंड तक किया, 15 सेकंड का लिखा हुआ था। यहाँ से सेव किया, हो गया जी, वो एरर भी ख़त्म हो गया। नीचे पूछता है प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट किधर आता है? ये जो होती है ना इमेज की जगह, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इसके नीचे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा होता है ढेर सारा, वो प्राइमरी टेक्स्ट होता है। सही है। यहाँ पे मैं जैसे ही लिखूँगा ना, कॉपी किया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये देखो ऊपर आ गया, लिखा आ गया। सही है। हेडलाइन, हेडलाइन किधर आती है? हेडलाइन आती है जी, ये देखो मैं दिखाता हूँ, यस, हेडलाइन आएगी, ये देखो ये लिखा आ गया, यस, ये नीचे डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट 2 क्लासेस फ्री, किधर लिखा आएगा? ये नीचे लिखा आ गया। सही है, डिस्क्रिप्शन हो गया, ये चीज़ें लिखी, आगे उसको बताना है। हाँ जी, ट्रैफिक किधर लेके जानी है? वेबसाइट पे, ये लिखा हुआ है वेबसाइट, फेसबुक इवेंट, वेबसाइट पे लेके जानी है भाई। कौन सी वेबसाइट पे? मैं कहता हूँ ओपस सोल्यूशन, ये वेबसाइट है। इधर से इसका लिंक उठाया, कॉपी किया, इधर आके हमने पेस्ट कर दिया, डन हो गया। यहाँ से प्रीव्यू करोगे, वो बता देगा खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, खुल रहा है, ओके है, गुड है, सही है। सही है, लिंक डाल दिया। लिंक क्यों डाला? लिंक किधर आएगा? लिंक के ऊपर बटन लगना है अब, जिस पे हम क्लिक करेंगे। बटन यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं क्या लिखा, हम कहते हैं जी लर्न मोर, और सीखो, और जानना चाहते हैं आप, और यहाँ बटन आ रहा है। अगर मैं इसे यहाँ से करता हूँ कि कॉन्टैक्ट अस, यहाँ से ये कॉन्टैक्ट अस लिखा आ गया, ये किया, और यहाँ से आप पब्लिश करेंगे तो आपका ऐड लग जाएगा। ये ऐड लेवल पे होता है, और एक से ज़्यादा ऐड लगा सकते हैं आप। ठीक है। अब ये देखो, कैंपेन एक ही है, उस कैंपेन को मैंने सेलेक्ट किया हुआ यहाँ से, उसके अंदर ये एक ऐड सेट लगा हुआ है। अब इस कैंपेन के अंदर ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक से ज़्यादा ऐड सेट लगा रहा हूँ। ये देखो, 1 2 3 4 डुप्लीकेट, चलो क्लोज किया। ये देखो 1 2 3 4, एक कैंपेन है, ऐड सेट 4 5। ठीक है। इसी तरीके से इस ऐड सेट के अंदर मैं एक से ज़्यादा कैंपेन भी लगा सकता हूँ। ये हर कैंपेन का आ रहा है ऐड सेट। ठीक है, सिलेक्टेड हुआ था, इसको हम खाली ये करते हैं, ये छोड़ देते हैं, तो एक ही शो होना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा क्यों शो हो रहे हैं? इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक ही शो होगा। एक ऐड सेट सेलेक्ट किया हुआ तो यहाँ पे एक ही शो होगा। ये देखो, ठीक है। अब इस वाले ऐड सेट के अंदर हम एक से ज़्यादा ऐड लगा सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट की ऑप्शन है, डुप्लीकेट पे क्लिक करके एक से ज़्यादा ऐड सेट लगा सकते हैं एक साथ ही। सही आ गई समझ इसकी? ये हमारा यहाँ पे हो गया क्लियर। अब नीचे हम आते हैं फेसबुक ऐड फॉर्मेट्स। ऐड फॉर्मेट्स अभी जो हम देख रहे थे, ऐड लेवल के ऊपर वो पूछता है कि किस फॉर्मेट में आपने अपना ऐड लगाना है, इमेज, वीडियो, या क्राउजल, या कलेक्शन। सही है। पहला ऐड है इमेज,
वी रिकमेंड यूजिंग इमेजेस फॉर योर प्रोडक्ट और ब्रांड। अगर आपने एडवर्टाइज करना है, आप अपनी प्रोडक्ट या ब्रांड को हाईलाइट करें अपनी इमेज के अंदर अच्छे तरीके से। सेकंड ऑप्शन, सेकंड फॉर्मेट, वीडियो एड्स। एडिंग मूवमेंट टू योर एड्स कैन मेक देम मोर आई कैची इन न्यूज़ फीड। थोड़ी सी मूवमेंट डाल देंगे ना ऐड के अंदर, हल्का बंदे हिलते जुलते नज़र आएंगे, और थोड़ा सा लोगों को अट्रैक्टिव लगता है, थोड़ा आई कैची होता है, थंब स्टॉपिंग होता है। आप स्क्रॉल करते हो, कोई ऐसी वीडियो या एक इमेज आती है जिसपे आप अपना थंब रोक लेते हो, वो ऐसी चीज़ होगी जिससे आप अट्रैक्ट हुए हो, देख रहे हो। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या है, देखूं तो सही। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, ये साइकोलॉजी होती है, हमें साइकोलॉजी। या तो ऐसी चीज़ होगी जिसमें आप इंटरेस्ट लेते हो, तो आप वो शौक से देखोगे। स्क्रॉल कर रहे हो, अचानक से ऐसी कोई चीज़ सामने आ जाए जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो, सारी इधर उधर सोशल मीडिया पे फैली हुई हो, आपको अचानक से सामने, आप भी देखोगे पर रोक के, क्या ये, जैसे वो पार्टी हो रही है, देखा था लड़की वायरल हो गई थी, एक वीडियो बनाई थी, कैसे लोगों ने ऐड बनाना शुरू कर दिए थे उसके ऊपर, देखा था आपने? लोगों ने जी, आप ये मेरी पेप्सी पता नहीं कौन कौन सी कंपनी थी, उनको उन्होंने अपनी एड्स बना, इवन कि मैंने खुद भी एक कंपनी के लिए इस तरह का ऐड बना के दिया था जी, ये हमारी प्रोडक्ट है, ये बालों पे लगाते हैं, और ये जी आपकी पार्टी हो रही है, इस तरह करके वो पूरी स्क्रिप्ट लिख के दी थी मैंने उन्हें। तो आप जो वायरल चीज़ चल रही होती है ना, उसे अडॉप्ट करोगे, जैसी लोगों के सामने वो चीज़ आएगी, लोग देख लेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी वायरल है। ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ आ जाए, आपने ऐसी चीज़ रखनी है। ये नहीं कह रहा कि मैं कोई गलत चीज़ रखो जिससे लोग, जो आपकी प्रोडक्ट है ही नहीं, आप वो दिखा ही नहीं रहे, कोई तीसरी चीज़ दिखा रहे हो, वो बंदा खोले तो प्रोडक्ट ही ना हो पीछे, आप कुछ और ही उसको अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर दो। ये नहीं होना चाहिए। आपकी उसके अंदर पता लग रहा हो कि ये बंदा अच्छा, ये इसकी प्रोडक्ट भी है, और ये मार्केटिंग इतनी अच्छी हो कि उसे फील ही ना हो कि मुझे कोई ऐड दिखा रहा है, वो कहे यार वाह अच्छा है, ये भी चीज़ है, मैं ले लेता हूँ, देख लूँ, चेक करूँ कि क्या चीज़ है यार। ऐसे ऐड होना चाहिए। वीडियो एड्स के अंदर ये आप कर सकते हैं। इमेज ऐड के अंदर आप एक इमेज लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा क्या करेंगे, कुछ लिख दिया थोड़ा सा बस। कलेक्शन, ओ सॉरी, यहाँ पे कलेक्शन गलती से लिखा गया, ये है कराउजल एड्स। ठीक है, कराउजल ऐड क्या होते हैं? आप 10 इमेजेस तक लगा सकते हैं, स्क्रॉल होते हैं ऐसे ऐसे, आप हाथों से स्क्रॉल कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, वो अली बाबा के और आपने और किसके ऐड आ रहे होते हैं, दराज के, एक से ज़्यादा ऐड आ रहे होते हैं जिस पे स्क्रॉल करते हैं आप, वो होते हैं कराउजल एड्स। हर ऐड के ऊपर उस प्रोडक्ट का लिंक लगा होगा, किधर जाना है, उस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, उस प्रोडक्ट के पेज पे लैंड करेंगे। ठीक है, चप्पल लगी है, चप्पल पर क्लिक करेंगे, चप्पल वाला पेज खुल जाएगा। पैंट दिखा रहे हैं, पैंट पे क्लिक करेंगे, अगली इमेज पैंट की है, उस पर क्लिक करेंगे, पैंट वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है, यह हो सकता है सब में सेम ही लिंक लगा हुआ हो, अपनी मर्जी है आपकी। जो एडवर्टाइज कर रहा है वो पीछे कोई भी लिंक लगा दे, उसकी मर्जी है। नेक्स्ट, फेसबुक एड्स के फॉर्मेट में है हमारा कलेक्शन ऐड या इंस्टेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, कलेक्शन ऐड होता है क्या है कि आपको जब आप ऐड पे क्लिक करते हो ना, तो फेसबुक पे ही आपको एक्सपीरियंस मिलता है, एक वेबसाइट टाइप का। सही है, आप उसी फेसबुक को के ऊपर ही स्लाइड भी लगा सकते हो, इसमें अपनी प्रोडक्ट भी लगा सकते हो। उसे आपकी वेबसाइट, अब वेबसाइट कई दफ़ा ऐसा होता है कि वेबसाइट की लोडिंग स्पीड थोड़ी कम होती है। सही है, आप क्या करते हो, आप फेसबुक पे कलेक्शन ऐड लगाते हो, आप अपनी प्रोडक्ट्स उस पर हाईलाइट कर देते हो, और उन प्रोडक्ट्स के पीछे उन्हीं के लिंक्स लगा देते हो कि यहाँ पे एक बंदा प्रोडक्ट देख ले, प्रोडक्ट है क्या, पहले पता तो लगे ना प्रोडक्ट क्या, उधर ही देख। अगर वो उसके मतलब की प्रोडक्ट होगी ना, वो क्लिक करके ओपन करेगा, उसे ओपन होने में अगर 5 सेकंड भी लग जाते हैं, 6 सेकंड भी लग जाते हैं, वो वेट कर लेगा, क्योंकि उसकी मतलब की प्रोडक्ट उसने देख लिया, ये मेरे मतलब की चीज़ है। लेकिन आप बगैर, आपने देखी अच्छा वीडियो चल रही है, क्लिक किया ऐड के ऊपर, प्रोडक्ट खुल रही है, डिटेल ही नहीं आ रही, वेबसाइट लोड हो रही है, वो कहेगा यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बस गया। कलेक्शन ऐड का फ़ायदा ये होता है, उसी टाइम आपको एक इंस्टेंट एक्सपीरियंस मिलता है वेबसाइट वाला, वहीं पे आप चीज़ें देख लेते हो। सही है, अब हमारी आ जाती है फेसबुक की ऐड पॉलिसीज़। किन किन वजूहत से आपका ऐड रिजेक्ट होगा, कौन कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी, कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है। ठीक है, और नहीं करनी जो चीज़ें हैं ना, उन पे फोकस होना चाहिए।
क्योंकि वो याद रह जाएगी आपको जो नहीं करनी। जो करने बाकी सारी चीज़ें करो आप, जो नहीं करनी वो एक एक स्पेसिफिक चीज़ें है ना जो नहीं करनी, वो आपको पता हो कि नहीं ये नहीं कर सकते, इनके अलावा जो मर्जी करो। सही है। अब वो चीज़ों को हम देखते हैं क्या है कि इस पर क्लिक करते हैं हम। ये हमारा फेसबुक की एड्स पॉलिसीज़ आ गई। ये इसका एक यूआरएल भी आ रहा होगा। माशाल्लाह इतनी जल्दी आया बच्चा। ओवरव्यू, ओवरव्यू सॉरी, यहाँ पे आपको ये लिंक है पॉलिसीज स्लैश एड्स, ठीक है, ये आपको शो हो रहा है। अच्छा, तो आप यहाँ पे सारी पॉलिसीज़ इसकी देख लें यहाँ से कि जी क्या क्या पॉलिसीज़ हैं इसकी। ये कॉमन पॉलिसीज़ यहाँ पे दी हुई हैं इनकी जी के जो मेन मेन आपको फॉलो करनी है। ये तीन पर्सनल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, उसके बाद ये इंस्टाग्राम ब्रांड यूजेज एंड सेक्सुअली सजेस्टिव कंटेंट, ठीक है। ये चीज़ों को आपने देखना है कि ये चीज़ें आप ना करें। इनको एक एक लिंक को खोल के आप पढ़ लें डिटेल से, क्योंकि ये बड़ी लंबी चौड़ी इसमें डिटेल लिखी हुई है क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा इधर पॉलिसीज़ को, अगर तो पॉलिसीज़ वायलेट नहीं होती आपका ऐड लग जाता है, अगर पॉलिसीज़ वायलेट होती हैं तो आपका ऐड रिजेक्ट हो जाएगा। सही है। तो ये थी आज की हमारी टोटल क्लास, और बाकी आपको लिंक्स वगैरह यूट्यूब के चैनल पे भी मिल जाएगा, और आपको भी मैं क्लास में भेज दूंगा व्हाट्सएप वगैरह पे, ठीक है।